हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने UPSSC के एक बहुत बड़े एग्जाम यानी PET जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, उसकी प्रथम मीटिंग यानी जो पेपर सुबह 10 से 12 के बीच में था, उसकी अलग अलग सीरीज की आंसर की जो आयोग ने जारी नहीं की है। आयोग ने केवल ए सीरीज की आंसर की जारी की है। हम आपके सामने BCDEF सभी पेपर की आंसर की आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि आयोग ने आपसे पेपर यानी सभी छात्रों से पेपर लेके रख लिए थे, तो पेपर मिलाने में बहुत छात्रों को दिक्कत आ रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके लिए सी सेट। ये जो सेट है, पहले हम सी सेट की आंसर की मैच करेंगे, फिर बी सेट की और उसके बाद अन्य सेट्स की। तो सबसे पहले सी सेट। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है बैंक दर क्या है, या बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यानी इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ए। यानी जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया, ए। अब क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी और गोदावरी आपकी हिमालय तंत्र की नदी नहीं है, तो इसका आंसर 2 और 3 यानी डी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 100 रुपए के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपया का नोट है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आप जान लें। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, RBI नगद कोष अनुपात को घटा देता है, यानी कैश रिजर्व रेशो, जिसको बोला जाता है CRR। अगर CRR कम होगा तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे मौद्रिक नीति RBI की, उसमें आप बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब पढ़ते हैं। और जैसे जैसे बैंक रेट, रेपो रेट या CRR, SLR का अनुपात कम होता है, तो अर्थव्यवस्था में नकदी हमेशा जो साख सर्जन है वो बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सी, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार यानी प्राइवेटाइजेशन, वो जहां भी प्राइवेटाइजेशन की बात करेगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये थोड़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका हुआ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलती किया है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को संघ सूची में रखा गया है, लेकिन जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात करें तो वो राज्य सूची का विषय है। इसमें समवर्ती सूची बहुत बच्चों ने लगाया होगा, नेगेटिव में भी गए होंगे, तो इसका ध्यान रखना था, नेगेटिव से बचना था। अब है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों
को निहित है वो है 29, आपका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 आपका 11, ठोस चालक में धारा वाहक होता है, ये धारा का वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और यहीं से आया, शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि वर्णित है 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये है आपका 18 कैरेट सोना में खरे सोने का कितना प्रतिशत होता है? बेटा जो हमारा चैनल YouTube पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा प्रतिशत निकालने का मैंने एक ही फार्मूला बताया है, कितना बटे, यहाँ पेज में कमी है, किसका गुणा 100। अब देखो बेटा कितने कैरेट है ये दिया इसने 18, टोटल कितने कैरेट होता है 24 इंटू 100, आंसर कितना आया 75। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतरे में बहुत आयात में होता है खट्टा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इसका आंसर आपका आएगा बी। जब आप चेक करोगे, इसमें इतना टाइम नहीं है कि हम सभी क्वेश्चनों को हल करें, तो आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा बी। अब है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो कैल्शियम आइसोक्लोराइड का फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। क्वेश्चन में मैं आपको यहीं हल करके बताऊंगा। जहां भी आपको दिया जाए कि मूल्य घटे बिक्री बढ़ी, वहां हमें नॉर्मली करना पड़ता है, हम मान लेंगे कि वो 100 रुपये उसकी पहले कीमत थी और 100 किलो वो बिक्री थी, तो टोटल कितना था हमारा ये आया। बहुत आसान हो जाता है इससे, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है। अब वो कह रहे हैं मूल्य 30% घट गए, 100 में से 30 कम हो गए तो कितना बचा 70। अब देखो जी, अब ये 20% बिक्री बढ़ी यानी 120, 2 जीरो आ गई यहाँ पे, ये लो जी, और 12 सत्ते 12 6 72, 12 सत्ते 84। अगर हम ये 2 जीरो हटा दें यहाँ दोनों में से, तो पहले 100 था अब हो गया 84, तो कितना कम हुआ 100 से 16% कम हुआ। ये जहां भी आपको कुल व्यय या इतना मूल्य बढ़ा इतना घटा की बात करें, आप 100 गुणा 100 करके उसका आंसर दे सकते हैं। हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा और ये हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। हमारे YouTube चैनल पे परसेंटेज की भी क्लास है, वो आपके बहुत काम आएगी। चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन ये दिया गया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, इसमें मास्टर जी की जो कोच की उम्र है वो होगी 37 साल। इसका जो आंसर होगा, हम फटाफट क्वेश्चन कर लें क्योंकि समय कम है, एक्सप्लेन बाद में भी हो जाएगा। ये ए की 3 प्लस बी की 3 वाला फार्मूला है, इसका आंसर आ जाएगा ये। अब ये आया, इसका आंसर आ जाएगा डी। जब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हिंदी के हैं, मन को हरने वाला वाक्य, जिसका आंसर दिया गया है मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर यानी कम बोलने में बहुत कुछ करना, थोड़े में बहुत कुछ। शुद्ध वर्तनी, इसमें महत्वाकांक्षा में आपको दिया गया है ये। एकल का जो विलोम होता है वो होता है बहुल। 27 है, इसका आंसर दिया गया है दर्प का जो दिया गया है आयोग द्वारा वो है तिरस्कार। दर्प का तिरस्कार नहीं, दर्प का दिया गया है अहंकार। एक सेकंड,
दर्प का है अहंकार। अब क्वेश्चन है हमारे, ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है और इसके हिसाब से आंसर देने हैं। पैराग्राफ यहाँ दिया गया है और हमारे क्वेश्चन इधर दिए गए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आए यहाँ और ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, पहले का आंसर हमारा होगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर दिया गया है ए पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्टेड। नेक्स्ट है पीटी नेहरू एंजॉयड, इसमें आएगा आपका डूइंग ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर आएगा मानो। इसके बाद फिर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपका है, इसका आएगा बर्ड, अच्छा तो होगा ये है 32 क्वेश्चन नंबर, इसका आपका पॉपुलर होगा और इसका आपका होगा ये, यानी 33 का भी और 32 का भी। इसके बाद आपका 34 जो क्वेश्चन नंबर है, रीता की ओर इशारा करते हुए इसमें बुआ जी आएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, इसमें आपको दिया गया है यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार की संख्या कितनी होंगी। इसका आंसर आपका 5 आएगा। आप जब चेक करोगे गुरुवार 25 का है तो 26 का आ गया आपका शुक्र, 27 का आपका आ गया शनि, 28 का रवि और 29 का सोमवार। अब जो भी दिन महीने में 29 तारीख का होता है वो हमेशा 5 बार आता है। 30 का जो होता है वो भी 5 बार आता है और जो 31 का होता है वो भी 5 बार आता है। केवल 3 ही दिन 5 बार आते हैं। अब जो अलग करना है वो तेल है इसमें आंसर आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बोल्ड। बोल्ड जो था वो राजस्थान से है। कोवैक्सीन, कोवैक्स संयुक्त राष्ट्र ने किसमें, इसका आंसर आपका घाना। लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, पटना में नहीं हुआ है, बाकी जगह हो चुका है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत, आप देख लो हर घर में जियो है तो जियो भारत की सबसे मजबूत कंपनी है, तो यहां नो डाउट आंसर आपका जियो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42, भारत का कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट, ये हिमाचल प्रदेश में चालू हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो दोनों तरफ से क्वेश्चन लेते चलते हैं। 46, नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ये जो क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19-20 में UDISE प्लस योजना शुरू की, और शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। और कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स, कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री वो थी शीर्षा। और वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा। सुमित मलिक। अब ये जो क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पेज, हिंदी दिवस, सबको पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सार्क, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में आता है, यहां भी आया है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, यानी उसमें 8वां जो आया था वो अफगानिस्तान आया था, इसमें म्यांमार नहीं है, म्यांमार सार्क कंट्री नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है,
ये आगे के लिए भी याद रखें। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित हैं। ओणम केरल का नृत्य है, सांस्कृतिक उत्सव भी है, नृत्य भी है। अब जो आगे क्वेश्चन आपके आए वो फिर गद्यांश आया, हिंदी का गद्यांश है आपका, ये काफी बड़ा गद्यांश यहाँ दिया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 58 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। इसका आंसर है। इसके बाद है नितांत। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, ये इसमें दिया गया है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, ये इसका आंसर आपका है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका है, विश्व में शांति विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्यों है जी? मानव जाति का विकास जब शांति होगी जब ही होगा, वरना अफगानिस्तान की तरह युद्ध होगा। शांति नहीं होगी तो विकास संभव ही नहीं है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। जब तक अहिंसा और प्रेम नहीं होगा तो शांति असंभव है। अभी दूसरा पैराग्राफ है, मैं केवल आपको आंसर ही बताता चलूंगा इसमें वो नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। इसमें विश्व लगने का प्रमुख कारण क्या है जी? विश्व बंधुत्व, ये है जी हमारा यातायात और संचार के साधनों का विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हमारा स्पष्ट और अनायास बोधगम वैज्ञानिक चिंतन स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन नंबर, इसका आपका है डी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुर रूढ़िवादी विचार। ये आपके आयोग ने आंसर दिए हैं, मैं नहीं बता रहा हूं अपनी तरफ से। अब आपके क्वेश्चन है डाटा के। क्वेश्चन नंबर 68 से आपको डाटा दिया गया था और ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला 68 क्वेश्चन है, इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट आपका जो 69 है, इसमें इसका आंसर आपका ए होगा। अब ये आपका नेक्स्ट है 70, इसका आंसर आपका बी दिया गया है। ये जो आपका दिया गया भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित केवल 3 छात्रों ने किए हैं। आप जब चेक करोगे इधर डाटा में, देखो 3 ही ऐसे हैं जिनका रेशो 1+ है, 1, 2 और 3। जब 1+ रेशो होगा तो उसमें ज्यादा होंगे, यानी 3। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था ये, जब ये 4, 5 और 7 का ज्यादा है तो कम किसका हुआ? 1, 3, 5 और 6 का। नेक्स्ट ग्राफ आपका ये दिया गया है, ये वाला। अब इसमें आपका जो आंसर है पहले क्वेश्चन में दिया गया है 8 वर्षों का औसत, यानी सबको जोड़ो और उसका औसत निकालो, औसत आएगा आपका 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है किसमें अधिकतम प्रतिशत घटा है? वो है आपका 19। 18, 19 में सबसे ज्यादा कम हुआ है। अब इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15 और ये जो दिया गया 19, 20 का, इसका आंसर आपका है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ, कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई। प्रतिशत में जो अधिकतम वृद्धि हुई थी वो हुई थी 16 और 17 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, इसका आंसर आपका आएगा, परसेंटेज अब निकाल लेंगे हम 22.2। अब आपका यहां से दूसरी टेबल दी गई है, इसमें 5 सेल्समैनों की बात वो कर रहा है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आएगा, इसमें पूछा गया है 2018 में कमीशन किसका ज्यादा रहा, ये आपका आंसर आएगा बी। इनको अगर आपको विस्तार से समझना है तो हम YouTube चैनल पे एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बना के डाल देंगे, आप वहां चेक कर सकते हो। अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम कमीशन का अंतर कब सबसे ज्यादा रहा, तो ये है आपका 2019। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आया 80, इसका आपका आंसर आएगा 80 का इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन है, सी द्वारा अधिकतम रहा, वो रहा 2016 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, इसका आंसर आएगा आपका 19 पॉइंट ये। अब एक और डाटा का क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन से डाटा इधर दिया गया है और क्वेश्चन आपके यहां है। इसमें दिया गया है कि आपका मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले गए खातों की संख्या का अनुपात है, उसका आएगा 1.04। आपका शेयर ब्रोकर अधिकतम जो खुले गए वो ट्रेड बुल में खाते खोले गए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये परसेंटेज वाला, इसका आपका आंसर आएगा जब आप इसको हल करोगे ये। और खुले खातों की संख्या अधिकतम वो दी गई है सितंबर में। अगस्त में खुले खातों का प्रतिशत वो आपको दिया गया है, संख्या जून में खुले खातों के लगभग कितने प्रतिशत, तो 35.3%। अब आपका डाटा खत्म हुआ, जीएस के क्वेश्चन है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। अगर क्वेश्चन होता बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड क्लाइव थे। चरक संहिता वो चिकित्सा से संबंधित है। अब क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम सही। सबसे पहले इनमें इल्तुतमिश, उसके बाद खिलजी, यानी 4 और 3, 4 और 3 इसी में दिया गया है और किसी में नहीं आया है, तो इसका आंसर ये। आयोग ने भी यही दिया है और इस तरह हम याद भी कर सकते हैं। उसके बाद शेरशाह, ये सबसे पहले इल्तुतमिश, दूसरे पे खिलजी, तीसरे में आया था शेरशाह सूरी और चौथे नंबर पे अकबर। शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। अब ये क्वेश्चन आया है 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी और वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने प्रारंभ की थी। अब ये जो क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु ये 1707 में हुई थी, 9 दिया गया है, तो ये गलत है। ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। अब इसका लास्ट पेज है इस सीरीज का, इसमें मिलाना था हमें क्वेश्चन, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योति बाफुले, ये आपके तीनों हुए। तो इनके हिसाब से आपका जो आंसर हुआ वो हुआ पहले का तीसरा, फिर दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ये आपके बी में और डी में है, लेकिन लास्ट का 5वां और ये इसी में, तो इसका आंसर आपका बी हुआ। करो या मरो बहुत फेमस है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था, करो या मरो के नारे से। विषुवत रेखा, वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। राजस्थान की खेतड़ी तांबा, और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था, तो उसका प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल पल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है, ये आपकी बी सीरीज और सी सीरीज कंप्लीट हुई। अब हम
यहीं से आपकी दूसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं, सीरीज बी। ये आपकी बी सीरीज है। हम इसी तरह आपकी सभी सीरीज आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी ये बी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर पांचों सेल्समैन आए। अब सेल्समैन का जो क्वेश्चन है, ये इसका पहले का आंसर आपका हुआ डी। दूसरा क्वेश्चन जो सेल्समैन का है, ये इसका आंसर आपका हुआ बी। तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये है, इसका आंसर हुआ आपका 2019। ये आयोग द्वारा दिया गया है। और चौथा आंसर इसका आपका है डी क्वेश्चन का, इनमें से कोई नहीं। अब पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपका है 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डाटा का है। इसमें शेयर ब्रोकर हैं, ऊपर आपकी टेबल है। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 अगस्त में, इसका आंसर आपका आया सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, ये अनुपात। ये आपका आंसर ये आएगा। इसमें आपका ट्रेड बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रेड बुल में खाते। इसका आंसर आएगा आपका ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस महीने में। इसका आंसर आयोग द्वारा आपका दिया गया है सितंबर। अब दोबारा हम ऊपर आते हैं इसमें सीरीज में। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। शिवाजी के समकालीन थे, जो शिवाजी के समकालीन थे वो थे हमारे तुकाराम जी। बंगाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगर केवल गवर्नर की बात करता तो लॉर्ड क्लाइव। चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। भारत में शासन करने वालों के कलम, ये इल्तुतमिश पहला, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा, शेरशाह सूरी तीसरा, और इनमें सबसे बाद में आए अकबर। तो इसमें कहाँ दिया गया है आपका सी। सी में दिया गया है ये। इसके बाद ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी डी। होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जारी किया था या चलाया था। इसमें औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ये गलत है। इसी पेज पे इधर क्वेश्चन है करो या मरो महात्मा गांधी। अभी हमने मिलाया भी था ऊपर भी, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक ज्योति बाफुले। इसमें यानी आपका पहले का तीसरा, दूसरा, ए का पहला और पांचवा, यानी इसमें आंसर है आपका ए। नेक्स्ट पेज पे सलल चिनाब नदी पर है। विश्वत 21 मार्च, खेतड़ी तांबा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तब उनके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। हिमालय तंत्र की नदी, हिमालय तंत्र की गंगा और ब्रह्मपुत्र, दो नदियां हैं, यानी दूसरा और तीसरा, यह आंसर इसका हुआ सी। बैंक दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर होती है। काजीरंगा असम एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। ये कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है पूंजीवाद में। जन स्वास्थ्य को रखा गया है राज्य सूची में। 100 रुपए के नोट पर जो साइन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, और 1 रुपए के नोट पे होते हैं हमारे वित्त सचिव के। भारत में पंचायती राज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आरबीआई जब नगद कोष अनुपात को घटा देता है, मैंने बताया था पहले भी आपको, CRR कैश रिजर्व रेशो जब कम होगा इकोनॉमी में तरलता बढ़ेगी। साख सर्जन
बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो इसका उल्टा होगा। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये वाला आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का 29, ये 75 अभी हमने पिछले वीडियो में करके भी दिखाया है अभी पीछे, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब। संतरे में विटामिन सी, ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन 324, इसमें आपका अनुच्छेद आएगा 21A, प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इसका आंसर आया था सी। दर्प का था हमारा अहंकार, दर्प का अहंकार, मन को हरने वाला मनोहर, गागर में सागर, थोड़े में बहुत, 16% ये घटी थी। शुद्धवर्तनी महत्वाकांक्षे, ये एकल का बहुल, 4 खिलाड़ियों की उम्र में कोच की उम्र 37 थी, इसका ये। अब नेक्स्ट में पीटू नेहरू जी जो थे वो था आपका, इसका आंसर था डूइंग ऑल दीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये, इसमें इक्वल का तो मोर इम्पोर्टेंट नहीं, सब्स्टिट्यूशन या इक्वली इम्पोर्टेंट बी, इसका भी बी, इसका आपका हुआ था ये, और जिसका है पॉपुलर 56 का आपका आंसर है मानव। उसमें ऊपर आए दोबारा, ये जो क्वेश्चन है आपका इसका दिया गया है ये, रीता बुआ जी आती हैं, ऊपर करें थोड़ा, इसका आंसर हुआ हमारा बुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है हमें अभी। ये इसका आपका तेल नेक्स्ट पेज पे है। रिलायंस जियो सबसे मजबूत हुआ है। पहलवान सुमित मलिक को बैन किया गया है। बोल्ड राजस्थान से है। ई हिमाचल में है। और जी घाना को मुफ्त वैक्सीन दी गई है। यह आपका शिक्षा मंत्रालय है। पटना में आपका लाइट हाउस जारी नहीं हुआ है। और यह आपकी श्रीसी गई थी, दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री। आईए सर्वोच्च न्यायालय ने लागू किया है। टोटल 552 सीटें हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा हमारी टच करती है। सार्क का म्यांमार है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन सार्क से हर जगह आता है। इसका सेंट जॉन्स हुआ। लक्षद्वीप का मलयालम हुआ। विराट कोहली वीवो का ब्रांड एम्बेसडर हुए। ओणम केरल से है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। नोबेल पुरस्कार एशिया में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। अब ये फिर आपका पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन है ये। विश्व में शांति, प्रेम और अहिंसा से होती है। एक सेकेंड, हाँ जी। कठोर हृदय को भी कोमल केवल अहिंसा द्वारा बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। शांति सुख, बिल्कुल। विश्व शांति के लिए क्या इसमें दिया गया, इसका आंसर है आपका मानव जाति के विकास।
नेक्स्ट फिर पैराग्राफ के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इसमें 86 का आंसर आपका बी, 87 का आपका आंसर होगा डी, ए, इसका आंसर है आपका बी, नहीं बी नहीं, इसका आंसर आपका ए, ओ सी। एक सेकेंड इरेज करो। इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा सी। क्या हुआ, सी। अब दोबारा ऊपर आए, फिर आपको एक डायग्राम दिया गया है ये, इसके आपके आंसर इसमें होंगे 1 3 2 3 1 2 3 6, और उसके बाद यहाँ है आपके आंकड़े अपर्याप्त हैं। यह आपका 1.2, यह आपका 75, यह आपका 3। फिर आगे क्वेश्चन जो दिए गए फिर डाटा के हैं। इसका आंसर आपका है, ये क्वेश्चन है अंतिम वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन। कौन सा डाटा है, चेक करें ग्राफ। तो इसका आंसर आया आपका 62.5 दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बच गया था, इसका है 22.2। 98 क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ 18-19। इसके बाद इसका आंसर हुआ इसका 3/4, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हुआ ये। तो ये आपकी बी और सी सीरीज समाप्त हुई। इसके अलावा जो भी सीरीज आपको चाहिए, जिस बच्चे पर जो सीरीज है वो इनबॉक्स में कमेंट करें, उसको हम पर्सनली वो सीरीज उसके आंसर की भेज देंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।